ये कहानी है काशीपुर गांव की, जहां किशन और पवन नाम के दो पक्के दोस्त रहते थे। दोनों बचपन के दोस्त थे। अब दोनों बड़े हो चुके थे और शादीशुदा जिंदगी बिता रहे थे। किशन की पत्नी का नाम राधा है और उनकी एक प्यारी सी बेटी भी है। राधा समझदार और सहनशील स्त्री है। वहीं पवन की पत्नी गीता है और उनके दो बच्चे हैं। दोनों दोस्त अलग अलग दुकानों पर मजदूरी करते थे और जो कमाते थे वो घर ले जाते थे। लेकिन कुछ समय से किशन बेरोजगार था और घर में तंगी बढ़ रही थी। किशन, ये देखो, माँ के दिए कंगन गिरवी रखकर ही इस हफ्ते का राशन ला पाई हूँ। कब तक कैसे चलेगा? राधा, मैं काम की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा। हालत खराब है बाहर। तलाश कर रहे हो या सिर्फ बहाने बना रहे हो? पवन को देखो, रोज काम पर जाता है। और तुम ठीक कहती हो, शायद मुझे पवन से बात करनी चाहिए। क्या पता वो कोई राह दिखा दे। बस अब और देर मत करो, कुछ करो। हमारे बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च सब ठप हो जाएगा। किशन पवन के यहाँ जाता है। घर पर कोई है? पवन भाई। अरे किशन भैया, पवन तो खेतों पर गए हैं, सुरेंद्र चाचा के खेतों में। कोई ज़रूरी बात है? हाँ भाभी, बस एक काम की बात करनी थी। मैं खेतों की ओर जा रहा हूँ, वहीं मिल लूंगा। पवन भाई, कोई काम मिल सकता है क्या तुम्हारे यहाँ? हालत बहुत खराब है। भाई, मेरे पास तो नहीं, लेकिन सेठ जी से बात कर सकते हैं। चाहो तो कल साथ चलो। बस काम चाहिए पवन भाई। सुबह चल पड़ेंगे। दोनों जंगल से गुजरते हैं। बारिश तेज हो जाती है। पवन भाई, बारिश बहुत तेज हो गई है और आगे जाना ठीक नहीं। देखो, वहां एक झोपड़ी है। चलो शरण लेते हैं। दोनों झोपड़ी की तरफ चल देते हैं। कोई है क्या? थोड़ी मदद चाहिए। हाँ बेटा, आ जाओ। एक बूढ़ी माँ चूल्हे पर कुछ पका रही हैं। अम्मा, हम रास्ते में थे, बारिश में फंस गए। कुछ देर यहां रुक सकते हैं? क्यों नहीं बेटा, ये घर तुम्हारा ही है। बैठो। खुशबू से दोनों के पेट में गुड़गुड़ाहट शुरू हो जाती है। खाना पक गया है बेटा, आओ खा लो। नहीं अम्मा, आपने थोड़ा ही पकाया होगा, पहले आप खा लीजिए। हमें तीनों के लिए ही है। आओ, खाना खाओ। अम्मा, खाना बहुत स्वादिष्ट था। आप यहाँ अकेले रहती हैं? हाँ बेटा, अब तो ये जंगल ही मेरा घर है। एक समय था जब मेरा भी परिवार था, लेकिन सब एक बाढ़ में बह गए। अम्मा, हमारे साथ चलिए। हमारे घर में आपका स्वागत है। मेरे बच्चों की दादी बन जाए। बेटा, बहुत अच्छा लगा सुनकर, लेकिन अब यहीं की हवा पानी मेरी आदत बन चुकी है। बारिश थम जाती है। दोनों चलने लगते हैं। रुको बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। अम्मा एक संदूक लाकर देती हैं। इसमें मेरी जिंदगी की जमा पूंजी है। इसे तुम दोनों ले लो और आपस में बांट लेना। संदूक खोलते ही सोने के ढेर सारे सिक्के दिखाई देते हैं। अम्मा, इतने सारे सोने के सिक्के! अब मेरे किसी काम के नहीं। तुम नेक दिल लगते हो, इसलिए दे रही हूँ। किशन और पवन दोनों जंगल से वापस घर की ओर जाने लगते हैं। इन पैसों से मैं छोटा सा कारोबार शुरू करूंगा, बेटी को अच्छे स्कूल में डालूंगा और राधा के लिए एक बड़ा शीशा लाऊंगा। इतने इतने सारे सिक्कों से मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। नौकर, बंगला, गाड़ी। लेकिन पवन भाई घर पहुंचते ही सिक्के आधा आधा बांट लेंगे। आधा आधा मतलब मेरे सपने आधे। क्यों बांटूं मैं ये सिक्के? पवन की आंखों में लालच झलकता है। अगर ये किशन बीच रास्ते में ना रहे तो? अचानक वो किशन को धक्का दे देता है। पवन भाई, मुझे बचाओ। मैं डूब रहा हूं। मैंने ही तुम्हें धक्का दिया है किशन, ताकि ये सिक्के सिर्फ मेरे हों। पवन वहां से चला जाता है और किशन पानी में गुम हो जाता है। राधा घर के बाहर चिंता में बैठी है। तभी पवन आता है। भैया, किशन जी नहीं आए? वो तो आपके साथ ही गए थे ना? हाँ बहन, साथ ही गए थे। मालिक से उनकी बात भी करवाई थी। फिर किशन तो वहीं से चला गया और मैं अभी लौटा हूं।
क्या? पर वो तो घर नहीं आए। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। सब ठीक तो है ना? घबराओ मत बहन, हो सकता है किसी किसी और जगह रुक गया हो। आप सुबह तक इंतज़ार करो। अगली सुबह राधा पवन के घर पहुंचती है। भैया, किशन अब तक नहीं लौटे। मेरा दिल कह रहा है कुछ अनहोनी हुई है। आप परेशान मत हो राधा बहन, मैं अभी निकलता हूँ। किशन को ढूँढ कर ही लाऊँगा। पवन जंगल की तरफ चल देता है, लेकिन वो किशन को ढूंढने नहीं जा रहा। वो जंगल में बैठकर सोचने लगता है। अब किशन तो गया और ये सिक्के मेरे हैं, गाँव का सबसे बड़ा आदमी बनूँगा। थोड़ी देर जंगल में बैठने के बाद पवन किशन के घर जाता है। राधा बहन, मैंने पूरा जंगल छान मारा, किशन कहीं नहीं मिला। तभी अंदर से आवाज आती है। तो तुमने मुझे बहुत ढूँढा पवन भाई। किशन, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हुई पवन भाई? पवन चुपचाप भाग निकलता है। पवन भागने की तैयारी करता है। वो संदूक खोलता है। ये क्या? सारे सिक्कों की जगह सिर्फ कंकड़। तभी अम्मा प्रकट हो जाती हैं। अम्मा आप? अपनी गंदी जुबान से मुझे अम्मा मत कह दुष्ट। तूने अपने दोस्त के साथ धोखा किया, यही तेरी सजा है। माफ कर दो अम्मा, मुझसे भूल हो गई। गलती नहीं, गुनाह हुआ है। और अब तेरे पास ना दोस्त है ना दौलत, सिर्फ पछतावा। अम्मा गायब हो जाती हैं और पवन रोता रह जाता है। क्या राधा को सब बता दूं? नहीं, पवन के बच्चे भूखे मरेंगे। मैं ये नहीं कर सकता। तभी अम्मा फिर प्रकट होती हैं। अम्मा आप? हाँ बेटा, अब तेरी सच्चाई और सहनशीलता का इनाम देने आई हूँ। वो वही संदूक किशन को दे देती हैं। ये वही संदूक है? हाँ, अब यह तेरा है, तेरे हिस्से का सौभाग्य। संदूक खोलते ही किशन को सोने के सिक्के दिखाई देते हैं। इतने सारे सिक्के! किशन, अब तो हमारे सारे सपने पूरे होंगे। हाँ राधा, पर हम दूसरों का हक मारकर नहीं, ईमानदारी से जिएंगे। अम्मा मुस्कुराकर हवा में विलीन हो जाती हैं।